जितने कंसर्न है वो हमने स्पीकर साहब से रेज किए कि ये सेशन की अवधि को संक्षिप्त करने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। ये हिमाचल प्रदेश की परंपराएं नहीं है कि अब 16 सीटिंग 15-16 सीटिंग्स तक आपने इसको सीमित कर दिया, तो 35 सीटिंग्स होनी है, तो 35 सीटिंग्स कैसे हो पाएंगी। और सेकेंडली बजट के बाद रिसेस का एक कन्वेंशन था कि रिसेस होगी, लोग बजट को पढ़ेंगे और उसके बाद जो है उस पर डिबेट होगा, तो वो भी समाप्त कर दिया। तो सरकार की जो ये तौर तरीके हैं, क्योंकि कैबिनेट के फैसले के मुताबिक जो है सेशन नोटिफाई होता है, तो ये लगातार जो सेशन को छोटा करना और उसकी रिवायतों को बदलना, तो हमने उस पर ऐतराज़ तो जताया। अब इनका अंतिम सेशन है, अंतिम बजट है और नोटिफाई किया जा चुका है। क्या क्या मुद्दे रहने वाले हैं विपक्ष की तरफ से इस बार? मुद्दे तो अभी शाम को कांग्रेस विधायक दल की मीटिंग है, उसमें फैसला किया जाएगा, लेकिन टोटलिटी में वो सब मुद्दे उठेंगे। जो 4 साल की इनकी कारगुजारी है, जो नाकामियां हैं, ये तो 5वां साल, सिर्फ 5वें साल की बात नहीं है, ये 4 साल का लेखा जोखा जो है उस पर बात होगी। और सरकार जो है हाल ही में 4 सीटें हार के आई है, तो जो इनके लोग कह रहे हैं कि हम बुलंद इरादों के साथ आ रहे हैं, तो उनको ये देख लेना चाहिए कि हाल ही में जनता का क्या मूड है, क्या ट्रेंड है। और ये तो अब विदाई की वेला है, विदाई का समय आ रहा है। और जहाँ तक मुख्यमंत्री जी का सवाल है, वो अस्वस्थ हैं, अभी हॉस्पिटल से आए हैं। हम उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं कि वो जल्दी सही हों। और बाकी जो है सेशन को तो अपनी पेस से चलना है, उसी अंदाज में चलना है। और हमने कहा है कि विपक्ष को अधिक से अधिक समय दिया जाए बोलने का। हालांकि इस दफ़ा जो है गवर्नर एड्रेस पे बोला जाना है और उसके बाद बजट पे है, फिर कट मोशंस पे बात है, लेकिन सरकार की नाकामियों के जो है चर्चे तो होंगे और हम उन मसलों को उठाएंगे। प्रदेश में किस ढंग से आपने वायदे किए थे, वायदों की आपने पूर्ति नहीं की। अब तो ऐलान, बयान, घोषणाएं, बस यही आपके तर्कश में बाकी है। आप पत्थर रख सकते हैं, नींव पत्थर रख सकते हैं, ऐलान कर सकते हैं बड़े बड़े। और कर्मचारियों का मसला भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप जो हैं आपने जितने भी फाइनेंशियल लाइबिलिटीज़ के मसले थे, वित्तीय मामले थे, वो सारे आपने अंतिम साल तक धकेल दिए। 4 सालों के दौरान आपने लोगों को वित्तीय लाभ देने का प्रयास नहीं किया और अंत में धकेल दिया। और अब जब अंत समय आया तो बड़ा कठिन हो रहा है। और क्या इस बार माने कि विपक्ष की तरफ से हेल्दी डिस्कशन किया जाएगा और वॉकआउट को एक माध्यम कम ही बनाया जाएगा? क्या इस तरह की अपेक्षा? नहीं, आप क्या समझते हैं वॉकआउट संसदीय लोकतंत्र का एक तरीका है। वॉकआउट को आप संसदीय भाषा में क्या समझते हैं? वॉकआउट जो है अपना ऐतराज़ जताने का एक तरीका है, अपने जो सरकार की नाकामियां हैं उसको हाईलाइट करने का तरीका है। तो इसलिए आप कहें कि वॉकआउट नहीं होंगे और वहाँ पे जो है यूज़ ऑबिडेंटली अपोजिशन बैठ जाए,
ऐसा नहीं होगा, ना ऐसा होता है। बिल्कुल पूरे जो भी बात है पूरे दमखम से रखी जाएगी। माने की विपक्ष की पूरी तैयारी है। ये विपक्ष तो नेचुरली सेशन हो रहा है और हम अगर चुन के आए हैं, हमें नेचुरली इन इश्यूज़ पे तो तैयार होकर जाना ही है। लेकिन ये है, जैसे मैं आपको कह रहा हूँ कि कर्मचारी पंजाब वेतनमैन को लेके सरकार ने भ्रम की स्थिति फैलाई हुई है। लगातार कह रहे हैं कि जो हमने दिया किसी ने नहीं दिया, जबकि किसी को अब तक समझ ही नहीं आया कि आपने दिया क्या है या किसी को मिला क्या है। ना किसी ने धन्यवाद आपका किया है, ना कोई आपको बुक्के लेके आया, कोई कर्मचारी संगठन। और उल्टे जो है कर्मचारी जो है आंदोलनरत हैं, मीटिंगें कर रहे हैं। फिर इसलिए किस ढंग से कर्मचारियों को अधिकतम फ़ायदा मिले और ये इशू है। और सेकेंडली उनके एरियर्स का सवाल है क्यों, और सेकेंडली ओल्ड पेंशन स्कीम का मसला है। कर्मचारी हमसे भी बात कर रहे हैं और सरकार इसके बारे में क्या क्या कदम उठाती है। आउटसोर्स कर्मचारियों का बहुत बड़ा मसला है और अभी इन्होंने कमेटी बना दी थी। उस कमेटी ने के बाद जो है मंत्रिमंडलीय उपसमिति ने जब शुरू किया काम, तो उसमें उन्होंने पहले ही बहाना लगा दिया कि अभी तक उनके पास उन कंपनियों के नाम ही नहीं है जो आउटसोर्स पे लोगों को रखती हैं। ये तो सरकार के पास आंकड़ा होना चाहिए कितनी आउटसोर्स कंपनियां हैं, कितने लोग उसने काम पे लगाए हैं, क्योंकि पैसा तो सरकारी कोष से जा रहा है। तो इसलिए आउटसोर्स के दूसरा जो चोर दरवाजे पे नौकरियां हैं, अब सिर्फ दरवाज़ा एक ही है, ना कोई पब्लिक सर्विस कमीशन, ना कोई सबॉर्डिनेट सिलेक्शन कमीशन, ना कोई और कायदे से भर्ती। सिर्फ चोर दरवाजे से भाजपा की सरकार भाजपाइयों के लिए भरने की कोशिश की जा रही है। और ये ज़्यादा तौर तरीका ज़्यादा चलेगा नहीं ये। और 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में भर्ती हो रही है, सारे प्रदेश के जो पोस्टें थी वहाँ पे कर दी जाएगी, 2 कॉन्स्टिट्यूंसी में ले जाया जा रहा है। पिछले बजट में जो कहा गया था वो कोई पूरा नहीं किया है। उसमें कितनी पोस्टों का ऐलान किया गया था, जो घोषणाएं की वो सारी आज दिन तक लटकी पड़ी हैं। अब कुछ और अंबार लगा देंगे घोषणाओं का, कुछ शेर पढ़ देंगे, कुछ घोषणाएं कर देंगे, उनका जो है परिणाम जो है सारा शून्य रहेगा। और उसके बाद करुणा मुल्क वाले कब से बाहर बैठे हुए हैं, उनके बारे में कोई फैसला नहीं हो रहा कि एक मुश्त उनको नौकरियाँ देने की कोई बात हो। तो ये जितने भी मसले हैं प्रदेश में, कोई रेल लाइन इनके समय में नहीं बनी, कोई हवाई पट्टी इनके समय में नहीं बनी, मंडी की हवाई पट्टी इनसे शुरू नहीं हो पाई, कोई 4 लेन जो है कंप्लीट नहीं हुई, नेशनल हाईवे जो 65,000 करोड़ से बनने थे 69 वो वहीं पे लटके हुए हैं। हर मसला लटका हुआ है। सरकार खुश है कि हम जो है ये जो है खड़ी गाड़ी को ही एक्सीलेटर देते जा रहे हैं। गाड़ी वहीं पे खड़ी है जहाँ पे खड़ी है, लेकिन ये जो है उसको एक्सीलेटर देते जा रहे हैं, खुश होते जा रहे हैं कि बहुत आवाज़ आ रही है। तो ये जो है अब समय आ गया है इनकी विदाई का, इनको जाना है। हर तरफ माफिया दंदनारा। आज आपने ऊना में देखा कितनी दर्दनाक घटना घटित हुई, 7 लोग जिंदा भस्म हो गए और उसके बाद 1 दर्जन के आसपास लोग जो है जीवन मौत के बीच में संघर्ष कर रहे हैं। आखिर ये फैक्ट्री कैसे चल रही थी, और ये इस फैक्ट्री को जो है बारूद का लाइसेंस क्या किसी ने दिया था, या फिर जो है या बिजली का कनेक्शन इनके पास नहीं, पानी का कनेक्शन इनके पास नहीं, कुंडी इन्होंने लगाई हुई है। बारूद अभी भी काफ़ी सारा जो है दूसरे कमरों में भरा हुआ है, अभी तो बहुत वहाँ पे पड़ा हुआ है। तो इसकी सिंगल विंडो किसने करवा दी? कि अभी सिंगल विंडो 2-3 महीने पहले हुई है इस फैक्ट्री की टालीवाल के लिए, किसने ये सिंगल विंडो करवाई और कैसे इसको अवैध तौर पे काम करने दिया? आज 7 लोग मरे हैं, 7 लोग अवैध शराब से मरे थे। और ये जो है अवैध फैक्ट्रियाँ शराब की भी चल रही थी। आखिर मैं सवाल ये है कि पॉलिटिकल ओवरटोन्स की अलग बात है कि आप उसको जो है राजनीतिक पालने में झुलाने की बात नहीं है। सवाल ये है कि अगर 3 शराब की फैक्ट्रियाँ चल रही थी, या अवैध स्पिरिट जा रही थी, या अवैध कारोबार हो रहा था, वेयर इज CID? पुलिस कहाँ है? इंटेलिजेंस कहाँ है? ये लोग कर क्या रहे हैं? अगर बारूद की फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, शराब की फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, तो क्या एक्साइज डिपार्टमेंट कहाँ पे है?
पुलिस कहाँ पे है जिसको ये सूचना देनी है कहाँ पे क्या हो रहा है। इनकी जो है गुप्त रिपोर्टें आती हैं कि यहाँ पे ये काम हो रहा है, फलां काम हो रहा है। खैर माफिया ने तो धमक मचा रखी है। हमने पहले भी कहा, रेत माफिया ने पूरे हिंदुस्तान में अपना नाम रोशन किया है। और ऊना में इसमें कोई लीज नहीं है, कोई एम-फार्म इशू नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी धड़ल्ले से रेत का कारोबार हो रहा है। आखिर कोई तो करवा रहा है। इसी ढंग से शराब का कारोबार 4 साल से शराब के ठेके नीलाम ही नहीं हुए। आप बताओ, 6 ठेके नीलाम होंगे तभी पारदर्शिता आएगी, तभी पता लगेगा कि कितने % इंक्रीज हुआ। आप क्यों ठेके नीलाम नहीं करते? किसको फ़ायदा देने के लिए जो है आप उसको जो है अगले साल पे इंक्रीज करके डाल देते हो कि अगले साल ठेके नीलाम करेंगे, उससे अगले साल करेंगे। 4 साल सरकार के निकल गए, कोई ठेका नीलाम नहीं हुआ। और अब उतना ही बड़ा समानांतर एम्पायर खड़ा हो गया अवैध शराब का है। तो ये बातें अब जब वहाँ पे कुल्लू में एक मसला हुआ था, तब मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि वो सोशल मीडिया पे लिखने को लेके कि हम लिखने वाले को पता नहीं पताल से निकाल लेंगे, हैं, आसमान में जाए तब भी खोज निकालेंगे। अरे भाई, ये शराब का किंग पिन जो रंगीलू, ये कहाँ भाग गया, कहाँ पे है ये, आखिर क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है? तो इसलिए जो है ये जितने हैं अवैध कारनामे वाले जो है, पेड़ों के अवैध कटान करने वाले, भूमाफिया जो ज़मीनों के सौदे कर रहे हैं, बड़े बड़े जिन्होंने चंक ज़मीनों के खरीद लिए हैं, सरकारी संपत्तियां लुटाई जा रही हैं, सरकारी संपत्तियां बेची जा रही हैं, हर तरह से मसले हैं। वो देखते हैं, अब विधायक दल की मीटिंग होगी, चर्चा होगी, क्या एजेंडा हमारा होगा। लेकिन हम चाहेंगे कि सरकार जो है विपक्ष को सुने और उनका जवाब दे। अगर जैसे कि एक मैं सुन रहा था कि एक मंत्री जी ने कहा है कि अगर विपक्ष पत्थर मारेगा तो हम पत्थर मारने वाले तो नहीं हैं। हम तो जो है बड़ी शालीनता से, सभ्यता से, शिष्टाचार से अपनी बात रखने की कोशिश करेंगे। अगर दूसरी तरफ से पत्थर आएगा तो देखते हैं। विधानसभा में नौकरियां लगी विकास, कौन सी जो जानकारी? देखिए, आप